अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 125 पढ़ेंगे। पेज नंबर आप देख सकते हैं 295। और चूँकि ये बयान चल रहा है मुसाफिर की नमाज का बयान, ठीक है, ऊपर और भी मसले गुज़रे। अब आइए मुसाफिर की नमाज का बयान इसमें पढ़ेंगे हम कि कब मुसाफिर होता है, सफ़र करने वाला, ठीक है, ट्रैवल करना, कब इसके ऊपर कितनी नमाज है, तमाम बातों इंशाअल्लाह तमाम बातों का बयान इसमें होगा। देखिए मुसाफिर की नमाज का बयान कि जो शख्स तकरीबन 92 है ना 92 किलोमीटर की दूरी का सफ़र का इरादा करके घर से निकला और अपनी बस्ती से बाहर चला गया तो शरीयत में ये शख्स मुसाफिर हो गया, है ना। कितना 92 किलोमीटर, यानी इरादा कर लिया और बस्ती से बाहर हो गया। अब इस पर वाजिब हो गया कि कसर करे, यानी ज़ोहर, असर और ईशा 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज़ों को 2 ही रकात पढ़े। यानी ये चारों में ये 3 नमाज़ें ज़ोहर, असर और ईशा में 4 रकात फ़र्ज़ है ना, उसमें 2 ही रकात पढ़े, क्योंकि उसके हक़ में 2 ही रकात पूरी नमाज है। चूँकि कुरान में हुक्म है ना इसका, इसीलिए वो 2 रकात ही उसके लिए पूरी नमाज कहलाएगी। मसला, अगर मुसाफिर है ना ने, ठीक है, कसदन 4 रकात पढ़ी और 2 पर कायदा किया तो फ़र्ज़ अदा हो गया और आखिरी 2 रकातें निफल हो गई मगर गुनाहगार हुआ। और अगर 2 रकात पर कायदा नहीं किया तो फ़र्ज़ अदा न हुआ, ठीक है। कायदा करना ज़रूरी है, तब जाके फ़र्ज़ अदा होगा, गुनाहगार तो होगा। मसला, मुसाफिर जब तक किसी जगह 15 दिन या इससे ज़्यादा ठहरने की नीयत न करे या अपनी बस्ती में न पहुंच जाए कसर करता रहे, यानी 4 की जगह 2 ही पड़े। कब तक? जब तक वो 15 दिन या इससे ज़्यादा ठहरने की नीयत ना करे। क्योंकि अगर किसी जगह गए 92 किलोमीटर से ज़्यादा का फासिला है, अब वहाँ पर इरादा है कि 15 दिन रुकना है, जैसा कि जो ख़वातीन हैं उनको मामला रहता ही है ना, लेकिन उनका इरादा होता ही है कि ससुराल में 15 दिन क्या कई महीने तक रुकना होता है। तो अब उनके लिए वो वहाँ पर अब मुकीम है, तो मुकीम के लिए अब पूरी नमाज पढ़े। अब वो 4 की जगह 2 नहीं, लेकिन 15 दिन से कम का इरादा है, ठीक है, तो अब इसमें कसर करना है। देखिए आगे, मुसाफिर अगर मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो 4 रकात पूरी पढ़े, कसर न करे। इमाम के पीछे अगर पढ़ रहा है, जैसे जहाँ गए वहाँ जमात से नमाज पढ़ी, मुसाफिर है तो अकेले पढ़ रहा था तो 4 की 2 करे, लेकिन अब इमाम के पीछे जमात के साथ पढ़ रहा है तो फिर पूरी ही पढ़े। मुकीम, अगर मुसाफिर, मुकीम यानी जो वतन इकामत में है, ठीक है, 15 दिन से ज़्यादा का उसका इरादा है और वो मुकीम है, और वो मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो इमाम मुसाफिर होने की वजह से 2 ही रकात पर सलाम फेर देगा। अब मुकीम मुक्तदियों को चाहिए, यानी जो रहने वाले वतन में जो रहने वाले, मान लीजिए इमाम साहब मुसाफिर है, बाहर से आए और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई, इमाम साहब बाहर से आए मुसाफिर, उन्होंने नमाज़ पढ़ाई, मुक्तदी सब यहाँ के रहने वाले हैं, तो वो सब क्या करे कि इमाम के सलाम फेर देने के बाद अपनी बाकी 2 रकातें पढ़े और इन दोनों रकातों में क़िराअत न करे, बल्कि सूरह फातिहा पढ़ने की मिक़दार तक चुपचाप खड़े रहें। इसी तरह आके देख लीजिए कि फ़जर और मगरिब और वित्र में कसर नहीं, फ़जर में 2 की जगह 2, मगरिब में 3 की जगह 3, वित्र भी 3, इसकी 2 नहीं होगी। इसी तरह सुन्नतों में कसर नहीं है, यानी सुन्नतों में आधी तादाद नहीं होगी रकात की, सिर्फ फ़र्ज़ में होगी, ठीक है। अगर मौका हो तो पूरी पढ़े, वरना मुआफ़ है, ठीक है। इसी तरह देखिए आगे, मुसाफिर अपनी बस्ती से बाहर निकलते ही कसर शुरू कर देगा और जब तक अपनी बस्ती में दाखिल न हो जाए या किसी बस्ती में 15 दिन या इससे ज़्यादा दिन ठहरने की नीयत न करे, बराबर कसर ही करता रहे। यानी देखिए इसमें
मुसाफिर है घर से निकल गया। जैसे बस्ती जो आबादी है, जैसे आबादी में जो चीज़ें हैं कॉलेज स्कूल और कब्रिस्तान बस स्टैंड वगैरह होता है ना, जैसे वो आबादी शहर की आबादी से बाहर निकलेगा, ऐसे ही अब रुका जहाँ तो वहाँ नमाज कसर पड़ेगा। और कब तक कसर? लौटने तक। जितने दिन बाहर गया, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, हाँ 15 दिन से कम, ठीक है। तो 15 दिन से कम में वो लौट रहा है। अब जब तक बस्ती में दाखिल नहीं होगा तब तक कसर करे, या फिर किसी जगह 15 दिन या इससे ज़्यादा ठहरने की नीयत न की हो तो बराबर वो कसर ही करता रहे। इस तरह 15 दिन से कम में होगा तो वो कसर करेगा। अगर किसी जगह रुका और 15 दिन से ज़्यादा का इरादा बन गया तो अब इस तरह मामला जो है वो कसर का नहीं रहेगा, ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 126 में आगे सजदे तिलावत के बयान में इसके मुताल्लिक जो मसाइल है वो पढ़ेंगे।